दोस्तों, आप सभी का हमारी नई सीरीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास में स्वागत है। ये कार्यक्रम एतिहाद एयरलाइंस के सहयोग से आपके लिए लाया जा रहा है। इस 25 एपिसोड की सीरीज में आप अपने व्यक्तित्व को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। ये एक बेहतर और कॉन्फिडेंट जीवन जीने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास के 8वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि अपने दैनिक जीवन में सकारात्मक स्वभाव कैसे विकसित करें। मानवी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कैसा सवाल आयशा? जरूर पूछो। जब तुम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलती हो तो उसमें क्या देखती हो? वैसे तो मैं हर इंसान को अलग अलग पैमानों पर मापती हूँ, लेकिन हाँ, उनके कपड़े यानी कि ड्रेसिंग सेंस, बोलचाल का तरीका, व्यवहार या बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देती हूँ। बिल्कुल सही। तुम्हें पता है, जब कोई पहली बार किसी से मिलता है तो उसे परखने के लिए बस एक नजर या शायद 3 सेकंड लगते हैं। इतने समय में दूसरा व्यक्ति आपके बारे में अपनी एक राय बना लेता है और इस पहली राय को आगे जाकर बदलना बहुत मुश्किल होता है। ये तो सही कह रही हो तुम आयशा। और यही पहला प्रभाव अक्सर आने वाले रिश्ते को बनाता या बिगाड़ता है। मतलब कि डिसाइड करता है कि आप उस व्यक्ति से दोबारा मिलना चाहेंगे या नहीं। तो आयशा, तुम कह रही हो कि ये बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि पहली मुलाकात में अपनी अच्छी छवि कैसे बनाई जाए। बिल्कुल सही समझी तुम। सुना नहीं तुमने लव एट फर्स्ट साइट? लव एट फर्स्ट साइट नहीं सुना? मतलब कि पहली नजर में प्यार। तो मैं सोच रही हूँ कि आज का ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एपिसोड क्यों ना हम पहली नजर यानी कि फर्स्ट साइट पर करें। अरे, मैं तो ऑलरेडी पेपर पेंसिल लेकर बैठ गई हूँ। प्लीज मुझे भी बताओ ना कि हम अपने आप को कैसे चेंज करें कि पहली नजर में ही लोग हमसे इम्प्रेस हो जाएं। मतलब कि पहली ही मुलाकात में अपने बारे में एक अच्छी छाप छोड़ सके। ये बहुत आसान है। मैं ऐसे टिप्स दूंगी जो हर कोई अपना सकता है। अच्छा, तुम मुझे भी ये राज बताओ। इसका सबसे पहला राज है समय का पालन करना। मतलब कि जिससे आप पहली बार मिल रहे हैं, निश्चित समय पर पहुँचें। आप यदि देर से पहुँचेंगे तो उसे न आप में और न ही आपके लेट आने की वजह में दिलचस्पी होगी। कोशिश करें कि मीटिंग के लिए समय से कुछ मिनट पहले ही पहुँच जाएं। लेकिन आयशा, जल्दी पहुँचने की जरूरत ही क्या है? उससे आपको अपना हुलिया ठीक करने का मौका मिलेगा। अगर सीढ़ी चढ़कर आए हैं तो सांस नॉर्मल करने का टाइम मिलेगा। दिमाग को मीटिंग पर फोकस करने का समय मिलेगा। दूसरे को आप सतर्क और स्मार्ट दिखेंगे। देर से पहुंचने की अपेक्षा जल्दी पहुंचना बेहतर है और ये अच्छी छवि बनाने की दिशा में पहला कदम है। ठीक है, ये पहला कदम तो मैं समझ गई। अब अगले कदम के बारे में भी तो बताओ। श्रोतागण तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आपको अपने अपीयरेंस पर काम करने की जरूरत है। किसी भी अजनबी का आपको आंकने का पहला जरिया यही होता है। अच्छा नजर आने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी मॉडल की तरह सज धज कर नए लोगों के सामने मिलना चाहिए। बस अपने पहनावे पर थोड़ा ध्यान दें। देखिए कि जहां आप जा रहे हैं उस अवसर के लिए उपयुक्त ड्रेस कोड क्या हो सकता है। जैसे यदि आप किसी कार्यालय में जा रहे हैं तो टी शर्ट, ट्रैक पैंट और जॉगिंग शूज उचित ड्रेस नहीं है। अच्छा, मुझे तुम्हारी बातें अच्छी तरह से समझ आ गई। लेकिन एक बेहतर प्रभाव डालने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों की कॉपी करना है। आप लोगों से प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद की पहचान खो दें या ऐसा बनने का नाटक करें जो आप असल में है ही नहीं। अच्छा प्रभाव डालने का बेहतर तरीका ये है कि आप खुद की अलग पहचान बनाएं। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग भी आपका सम्मान करेंगे। ये तो सही कह रही हो तुम आयशा। जैसा कि कहा जाता है,
आप मुस्कुराएंगे तो दुनिया भी मुस्कुराएगी। एक सरल मुस्कान आप और आपके सामने वाले व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव डाल सकती है। तो पहली मुलाकात में मुस्कुराना एक विजेता की निशानी होती है, लेकिन ध्यान रहे कि आप ज्यादा एक्टिंग ना करें, इससे आपकी मुस्कान नकली लग सकती है। ये तो शानदार सलाह दी है तुमने। मैंने ये भी सुना है कि अच्छा प्रभाव डालने की बात आती है तो बॉडी लैंग्वेज अक्सर शब्दों से ज्यादा मायने रखती है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए सही बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। सीधे खड़े हों, मुस्कुराएं, आंखों का संपर्क बनाएं, अच्छे से हाथ मिलाकर अभिवादन करें। ये सब आपकी पर्सनालिटी पर प्रभाव डालता है और दूसरों पर एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ता है। फिर तो मैं पक्का इन टिप्स को याद रखूंगी। खास तौर पर अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो या किसी बिजनेस मीटिंग के लिए किसी से मिल रहे हो या फिर किसी अधिकारी से अपने काम के लिए मिल रहे हो। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे किसी से मिलते समय या अनजान लोगों के सामने बोलने में जो घबराहट महसूस होती है, मैं उसे कैसे दूर करूं? देखो, पहली बार किसी से मिलने पर लगभग सभी लोग थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। इसका बुरा प्रभाव होता है। कई लोग तो नर्वसनेस में बहुत सी और भी चीजें कर बैठते हैं, जैसे कि नाखून चबाना, बार बार कॉलर ठीक करना, उंगली चटकाना, पसीना पोंछना, जल्दी जल्दी पानी पीना। कुछ लोगों के हाथ ठंडे हो जाते हैं, पसीना आने लगता है उन्हें। हाँ आयशा, ये तो मेरे साथ भी बहुत बार होता है। अपनी आदतें जानकर आप उन्हें नियंत्रण में रखने का प्रयास कर सकते हैं। इस पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले से अभ्यास करके आएं कि आप किससे मिल रहे हैं, किस जगह मिल रहे हैं, मिलने की वजह क्या है। इससे आपकी घबराहट कम होगी और आप सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस कर पाएंगे। इन दिनों मैं देखती हूँ कि लोग किसी व्यक्ति के साथ बात करते समय अपने फोन में ही लगे रहते हैं और इससे ये नजर आता है कि उन्हें बातचीत में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। जब मेरे साथ ऐसा कोई करता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुमने एकदम सही कहा, ये बहुत बुरी आदत है। चौकस और नर्म लहजा बेहतर प्रभाव डालने में मदद करता है। ऐसी बुरी आदतें आपकी अच्छी छवि बनाने के मौके को बर्बाद कर सकती हैं। इसलिए ऐसे मौके पर अपने मोबाइल फोन को बंद या साइलेंट मोड पर रखें, ताकि आप उस व्यक्ति पर अपना पूरा ध्यान दे सकें। हाँ आयशा, अब से मैं भी किसी ऐसे मौके पर अपने फोन को यूज नहीं करूँगी। आप जिनसे मिल रहे हैं वे आपके समय के 100% हकदार हैं। इसीलिए कुछ ऐसा ना करें जिनसे उन्हें महत्वहीन महसूस हो। इसके अलावा आंखों से संपर्क बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये ईमानदारी और उस व्यक्ति के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका है। आंखों का संपर्क बनाए रखना ये भी दिखाता है कि आप दूसरे व्यक्ति पर ध्यान दे रहे हैं और वो जो बोल रहे हैं उसे सुन रहे हैं। आयशा, ये तो तुमने आज बहुत काम की बात बताई है और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी ये एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों, याद रखिएगा कि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपका नजरिया झलकता है, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है वो। इसलिए आलोचना होने पर भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। हर नई मुलाकात से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें और हमेशा आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ सबसे मिलें। श्रोताओं, अब आपसे विदा लेते हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड में। नमस्कार। आप हमारे ये एपिसोड रेडियो मेवात पर सुन सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप हमें 8685904904 पर फोन कर सकते हैं या 8395904904 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे अपना सवाल ईमेल पर भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल है info@radiomewat.org।